क्या तुम रिलैक्सेशन के टाइम डीप स्लीप करते हो और डीप स्लीप के टाइम रिलैक्स करते हो और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं आ रही और तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है? अगर तुम भी ऐसे ही हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, रिलैक्सेशन और डीप स्लीप दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स है और अपने अपने नुकसान है अगर तुम इसे सही तरीके से फॉलो नहीं करते। सबसे पहले हम रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है अपने माइंड को फ्री करना, अपनी बॉडी को फ्री करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना। रिलैक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गुड रिलैक्स, एक होता है बैड रिलैक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड रिलैक्स। गुड रिलैक्स में क्या क्या आएगा? फर्स्टली वॉकिंग इन नेचर, ठीक है, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ खेल लेना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातें कर लेना, मेडिटेट कर लेना, या फिर एक बेड पर सो गए 10-20 मिनट के लिए, एक रिलैक्स कर लिया, इसे कहते हैं हम गुड रिलैक्स। अब आते हैं बैड रिलैक्स, यानी कि फ़ोन में स्क्रॉलिंग कर लेना, मूवी देख लेना, ड्रग्स कंज्यूम करना, फास्ट फूड खाना, एनी टाइप ऑफ बैड एडिक्शन, इट इज़ बैड रिलैक्स। देखो, दोनों ही रिलैक्सेशन की वेज है, एक है गुड रिलैक्स, एक है बैड रिलैक्स, दोनों ही रिलैक्स है। लेकिन एक रिलैक्स से तुम एनर्जेटिक फील करते हो, तुम्हारा माइंड भी फ्री होता है, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और तुम पूरा दिन प्रोडक्टिव वे में फील करते हो। और दूसरा है बैड रिलैक्स, जिससे तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों ही फैड अप फील करते हैं और फिर तुम सोचते हो कि तुम्हें पढ़ाई में, जिम में, या फिर ऑफिस में, बिजनेस में तुम्हें लो क्यों फील होता है, तुम्हें एनर्जेटिक क्यों नहीं फील होता, ठीक है, तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? बिकॉज यू आर फॉलोइंग द बैड रिलैक्स वे। अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, इट मीन्स यू आर इन द टॉप 3%, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल में ऐसे कंटेंट आएगा डेली। अब हम बात करते हैं डीप स्लीप की। डीप स्लीप कम से कम 7 घंटे की होनी चाहिए, तभी तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, तभी तुम्हारे मसल रिकवर होगे और तभी जो तूने पूरे दिन की इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है वो तेरे दिमाग के अंदर स्टोर होगी। तुमने देखा होगा, जिस दिन तुम्हें एकदम डीप स्लीप आती है तुम्हारा माइंड पूरा फ्रेश होता है और वो वाला दिन तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव डे जाता है। तुम पूरा दिन काम करते रहते हो और तुम्हें पूरे दिन में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सो हाउ टू गेट अ डीप स्लीप? सबसे पहले सोने से 2 घंटे पहले तक तुमने कुछ भी नहीं खाना, जो खाना है 2 घंटे पहले ही खाओ। 2 घंटे के बाद में या 2 घंटे के टाइम इंटरवल में कुछ भी नहीं खाना। सोने से 2 घंटे पहले तक कुछ भी मत खाओ। क्यों? अगर तुम खाते हो तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारे मसल रिकवर नहीं होते और तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर सुबह उठते हो कि अरे भाई, चाहे मैं सोया तो 12 घंटे था आज, लेकिन आज भी कुछ फील नहीं आ रही, एनर्जी डाउन है। क्यों? क्योंकि तुमने उस 2 घंटे की जो विंडो में गैप देना था वो तुम गैप नहीं दे सके। दूसरा पॉइंट, सोने से 2 घंटे पहले तुम ना ही फ़ोन चलाओगे, ना ही कंप्यूटर यूज़ करोगे, ना ही लैपटॉप यूज़ करोगे, ना ही कोई एलईडी लाइट यूज़ करोगे। मिनिमम 1 घंटे का गैप होना चाहिए तुम्हारी स्क्रीन टाइम और तुम्हारे सोने में। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको नहीं फॉलो करते तुम्हारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, उसे लगता है कि अभी भी सुबह है और वो सो नहीं पाता, दिमाग को लगता है कि अभी भी सुबह है और तुम सो नहीं पाते और फिर क्या कहते हो कि तुम्हारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि तुम सही समय पर सोए नहीं। तो एक वेकअप और सोने का एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करो कि 9 बजे मैं सोऊंगा, यानी कि 7 बजे से पहले पहले जो मेरे को देखना है, जो मूवी मेरे को देखनी है, जितनी रील्स मेरे को स्क्रॉल करनी है मैं तभी करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। और जब मैं सुबह उठूँगा तो सुबह मिनिमम 1 घंटे तक मैं कोई भी फ़ोन को हाथ नहीं लगाने वाला, कोई भी एलईडी को हाथ नहीं लगाने वाला। नाउ दी थर्ड पॉइंट, पूरा दिन भाई इतना काम करो मेंटली और फिजिकली कि तुम्हारी बॉडी पूरी थक जाए, इतनी थक जाए बस कि तुम जब बेड पर सो ना, मतलब जब बेड पर तुम गिर जाओ बस, उसके बाद तुम्हें और कुछ ना याद रहे, उसके बाद सिर्फ तुम्हें सुबह दिखे कल की, बस दैट्स इट। इतना काम करो, इतना काम करो कि तुम्हारी बॉडी पूरी दर्द करने लग जाए कि भाई बस अब तो सुला दे। उसके बाद तुम्हें इतनी प्यारी डीप स्लीप आएगी ना, जिसको तुम हर रोज याद करोगे कि भाई अब और ज़्यादा काम करना, अब और ज़्यादा काम करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम मेहनत करते हो मेंटली और फिजिकली, अगले दिन तुम्हें उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि अब तुम्हारे मसल एकदम रिकवर हो जाते हैं, तुम्हारा ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, उसे लगता है कि भाई थैंक यू भाई, अभी तूने मेरे को आराम दिया। सो यही थे कुछ पॉइंट्स, इनको फॉलो करो और तुम्हारी जो डीप स्लीप और तुम्हारी रिलैक्सेशन के बारे में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। सो बस यही थी रिलैक्सेशन और स्लीप गाइड। अगर तुम इसको डेली फॉलो करते हो, डेली मतलब डेली 1 महीने तक,
तो तुम्हारी स्लीप, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 101% इंक्रीज करेगी ही करेगी और तुम्हें अपने आप चेंजेस फील होंगे। तो अगर तुम इसको फॉलो कर रहे हो तो कमेंट में लिखो आई एम दी टॉप जी, और 1 महीने बाद कमेंट करना कि तुम्हें क्या क्या फ़र्क दिखा इस स्लीप गाइड को फॉलो करते हुए। तब तक के लिए स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन, सब्सक्राइब टू जय प्रताप ऑफिशियल। जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना यार।